हेलो दोस्तों, कैसे हो। देखो आज कितनी हवा चल रही है। कुछ भी बात करें तो बात हवा हवा में उड़ जा रही है। और अब गेहूँ पकने वाले हो गए हैं क्योंकि ढैया चल गई हैं। हमारे यहाँ ढैया बोलते हैं इसको। तेज़ हवा चलती तो गेहूँ अपने आप ही सूख जाता है। परसों तक ये खेत पूरा हरा भरा सा हो रहा था और आज कल के बीच में आज इतनी पीली परछाई इसमें दिखने को मिल रही है। अभी मैंने कहा देखो जरा खेत में गेहूँ का नज़ारा कैसा हो रहा है और ये लहराती फसल को देखो जरा। ये जहाँ तक मेरी नज़र पहुँची और आपकी पहुँची होगी वीडियो के माध्यम से, तो सारा आर जिसको बोलते हैं, हमारे वहाँ बोलते हैं आर, क्योंकि आर मीन्स होता है सबके अपने अपने खेत हैं और हैं पूरे एक सीध में। इसके बीच में किसी का भी घर नहीं है। तो यहाँ से लेके लास्ट इस कोने से लेके उस कोने तक पूरे गेहूँ हैं। इसमें बीच में कोई तुम्हें पेड़ वेड़ कुछ नहीं दिखेगा। गेहूँ के बीच में किसी के खेत में भी कोई पेड़ नहीं है। अगर पेड़ होते तो फिर ये गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि खेतों के बीच बीच में अगर पेड़ होते तो उसमें तोता बंदर वगैरह बैठते तो पूरी फसल को नष्ट कर देते। इसके लिए खेतों में किसी के पेड़ नहीं है। पेड़ हैं तो आबादी के साइड साइड में घर और पेड़ तुमको दिखाई देंगे, और खेत के बीच में तो वो कहीं से लेके कहीं तक भी कोई पेड़ नहीं दिखेगा। देखो घर के अगल बगल में आपको पेड़ दिख रहे हैं, वो भी फल के। आम हो गया, अमरूद हो गया और लीची हो गया, तमाम ऐसे पेड़ हैं। और ऊपर के जो बस्ती साइड में तो सहतूत लगा रखा है, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं उसको, सहतूत को कीड़ा जो पालते हैं, तो उन लोगों ने अपने घर के अगल बगल में सहतूत का पेड़ लगा रखा है, जिस कीड़े से रेशम बनता है। रेशम बन के फिर बाहर जाता है तो वो कीड़ों के हिसाब से बिक जाता है, तो उनको उसमें लाभ होता है। बस खेत के बीच में आपको एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है, वो ये भी सहतूत का ही है। ये हमारे बगल उन्होंने लगा रखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे छोटे में इसको काट दिया जाता है, तो ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फिर मोटा भी बहुत काफ़ी होता है और जगह घेर लेता है। फिर उन्होंने अपने मीट में लगा रखा है, अगर मीट से ओवर होगा तो हमारे मीट में आएगा, तो आपस में फिर बनेगी नहीं, इसलिए फिर अपने खेत में ऐसे लगाता नहीं। और देखो, और मेरी सासू माँ ने, मैं सो रखी थी आराम से, मेरे से बोला देखो देखो नीचे जाना जरा, अगल बगल वाले जा रहे हैं, मैं खेत में बंदर तो नहीं आ गए। मुझे फालतू का जगा दिया और मैं यहाँ आई तो यहाँ एक बंदर, एक चिड़िया, न कौवा, न बाकी और जंगली जानवर, मोर, कुछ भी नहीं आ रखा है। पूरा सुनसान सा हो रखा है। बस एक हवा चल रखी है, उसी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, सर 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 की, बाकी कुछ नहीं आ रखा। और आ रखा तो मेरे साथ मेरा डॉगी आ रखा है। टाटो देखो, कुछ आ रखे बंदर वगैरह कुछ नहीं आ रखे। जंगल में आ रखी आवाज़ सुनी होगी बस, और कुछ नहीं। देखो मैंने आपको वहाँ तक दिखा दिया खेत पूरा, और वो सामने जो दिख रहा है वो पांडे गाँव दिख रहा है। वो सामने जो है पांडे गाँव में आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर है तो स्पष्ट दिखेगा नहीं, हल्का हल्का घर जैसे आपको दिखाई देने। देखो ये पांडे गाँव है, ये सामने उसके जस्ट बगल में है जो पहाड़ दिख रहा है तो मैं, ये है जन्ना, ये रहा जन्ना, और उसके जन्ना के बगल में शायद पातली है, रियाड़ है, छोटे से बड़ी चोटी से थोड़े से छोटे में तो रियाड़ है। तो यहाँ के रहने वाले होंगे वो तो जानेंगे, लेकिन जो यहाँ से बाहर के होंगे वो कहेंगे क्या रियाड़ है, क्या जन्ना है, क्या पांडे गाँव। और जो यहाँ से गए हैं, जो इस जन्मभूमि में रहे हैं, वो ज़रूर पहचान जाएंगे, क्योंकि अपनी जन्मभूमि को कोई भूल नहीं सकता है। तो मैं इसके लिए याद दिला रही हूँ, जो हमारे भाई लोग यहाँ से प्लान करते हैं अपनी ड्यूटी के लिए बाहर, तो वो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, उसको अपने गाँव की उनको बहुत याद आएगी। इसी माध्यम से मैं इस वीडियो को बना भी रही हूँ। देखो, और मेरी दिरानी आ रही उधर से,
یہ اپنی جو کاٹنے جا رہی ہیں کیونکہ میں نے تو اپنے کاٹ دیے ہیں، کل میرے ہو گئے فائنل، تو اس لیے میں جاتی ہوں گھر، بناتی ہوں گرما گرم چائے اور چائے پیتے ہیں گھر جا کے۔ تب تک کے لیے بائے بائے، پھر ملتے ہیں آگے۔